वेलकम बैक। आज हम एक सीरीज से स्पेसिफिक रो या फिर उसका कोई डेटा हम देखेंगे कैसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो पहले ही मैंने यहाँ पे इंपोर्ट पैंडास एज पीडी कर लिया। अब हमें यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस तरह से हम सीरीज़ को डिफरेंट वे से क्रिएट कर सकते हैं। आज हम यहाँ पे जैसे अल्फ़ा, ये मैंने एक लिस्ट टाइप ऑफ वेरिएबल बनाया। अल्फ़ा में ये AEIOU ये एक पूरा लिस्ट है। अब नेक्स्ट हमको सीरीज़ बनाना है, किससे? लिस्ट टू सीरीज़। तो अभी मैं यहाँ पे लिखूँगी pd.series। तो यहाँ पर हमें ख्याल रखना है कि सीरीज़ जब भी लिखेंगे एस कैपिटल होना चाहिए। अब आर्ग्यूमेंट में हम अल्फ़ा भी लिख सकते हैं, ये भी काम करेगा, या फिर डेटा इक्वल टू अल्फ़ा लिखे, ये दूसरा तरह से हम लिख सकते हैं, ये भी एकदम वर्क करेगा। अब माई सीरीज़, ये जो ऑब्जेक्ट टाइप है, यहाँ पर देखिए जैसे ही मैंने इसको प्रिंट कराया, यहाँ पर 2 कॉलम्स इसने दिखा दिए, ये हम पहले से ही जानते हैं। अब यहाँ पे जो 0 1 2 3 4, इसको हम बोलते हैं इंडेक्स, जो जनरेटेड बाय कंप्यूटर है। अब हम माई सीरीज़ ये स्क्वायर ब्रैकेट डाल के जैसे ही इंडेक्स का कोई भी एक वैल्यू हम डालते हैं तो उसका कॉरस्पॉन्डिंग जो डेटा है उसको वो यहाँ पे दिखा रहा है। तो यहाँ पर आई जो प्रिंट किया है इसका फॉर्मेट आप देखिए, ये एक स्ट्रिंग के हिसाब से प्रिंट किया है। कुछ देर बाद हम जाके देखेंगे कि इसका फॉर्मेट डिफरेंट भी हो सकता है। यहाँ पे जस्ट उसने डेटा दिखाया है, नॉट द फुल रो। यहाँ पर ये डिफरेंस है। अब यहाँ पर मैंने ये जो 2 लिखा है, ये 0 1 2 3 4, ये सारे हैं इंडेक्स लेबल्स। मैं यहाँ पे इंडेक्स लेबल्स क्यों बोल रही हूँ आपको थोड़ी देर में ये पता चलेगा। तो हम यहाँ पर जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं ये यूजिंग इंडेक्स लेबल्स। तो यहाँ पे मैंने जो 2 डाला था वो भी एक लेबल था। तो ये हमने एक एग्जाम्पल देखा। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल आपको बताती हूँ। यहाँ पर जैसे पहले वाले में ऑलरेडी कंप्यूटर ने जनरेट किया था इंडेक्स। अब यहाँ पर हम हमारी तरफ से इंडेक्स डालते हैं। तो यहाँ पर जस्ट एक चीज़ ख्याल रखना है कि आपका डेटा में जितने भी एलिमेंट होंगे इंडेक्स में भी उतने ही एलिमेंट होने चाहिए, नहीं तो एरर जनरेट करेगा। AEIOU पास थे, यहाँ पर 10 to 50 ये भी 5 है। अब 10 to 50 ये क्या है? ये है इंडेक्स लेबल्स, और AEIOU ये है डेटा, जो इंडेक्स लेबल एक एक डेटा को मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अब चलिए, अब हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं सेम वे से माई सीरीज़। अब हम यहाँ पर अगर 2 डालते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ पर आपको सिंपल की एरर मिल गया। मतलब यहाँ पर जो हम अगर 2 रखेंगे, मैं बार बार लेबल बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ, ये एरर से आपको पता चलेगा। यहाँ पर मैंने जैसे ही 2 लिखा इसने एरर डाल दिया। तो हम कैसे यहाँ से एक मतलब ढूंढ सकते हैं? तो हमको यहाँ पर लेबल के जो हैं नंबर्स, उन्हीं में से कोई एक को चुनना पड़ेगा। तो मैंने 10 दिया, तो देखिए उसने बताया 10 के कॉरस्पॉन्डिंग में ये वाला वैल्यू है, ये वाला डेटा है। तो सिंपल। अब यहाँ पर हमने सारे इंटीजर्स यूज़ किए, हम बोल सकते हैं हमने नंबर्स यूज़ किए। अब हमने जो यहाँ पर ढूंढा एक रो में कौन सा डेटा है, तो इसको ढूंढा हमने यूजिंग इंडेक्स लेबल्स। ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस, ये कंप्लीट हुआ। अब आपको नेक्स्ट डिफरेंस दिखेगा जब हम नंबर यूज़ करते हैं और जब हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं, तो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। तो ये हमारा सेकंड एग्जाम्पल हो गया। अब हम थर्ड एग्जाम्पल में चलते हैं। थर्ड एग्जाम्पल में हम फिर से एक सीरीज़ जनरेट करें, जहाँ पर हम अल्फ़ा डायरेक्ट लिख सकते हैं और इंडेक्स इक्वल टू नहीं लिख के भी, ये एक और एक पैटर्न है लिखने का। तो हमने यहाँ पे 3 तरह से देखे पैटर्न, किस तरह से हम इंडेक्स को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अभी मैंने यहाँ पर सारे स्ट्रिंग डाल दिए, ABCDE, ये भी 5 ही है। अब देखिए यहाँ पर इंडेक्स लेवल में ये सारे कैपिटल ABCDE दिखा रहा है, और डेटा में जो था वो तो है ही। अब हम फिर से सेम एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं, माई सीरीज़, और हम एक्सट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर लेबल डाल के फर्स्ट। तो हमने यहाँ पे लेबल डाला, जो 10 पहले वाले एग्जाम्पल में था वो भी लेबल ही था। तो देखिए जैसे मैंने A डाला तो वो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर केस का A है, स्मॉल लेटर A है, वो उसने दिखा दिया। अब यहाँ पर यही सेम अगर हम यहाँ पर
ए नहीं लिख के अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, जो पिछले सेकंड एग्जाम्पल में हमको एरर दिखाया था की एरर, तब भी देखिए ये यहाँ पर काम कर रहा है। तो आपको ये छोटा सा डिफरेंस पता चल गया कि यहाँ पर फर्स्ट हमने लेबल से एक्सट्रैक्ट किया और सेकेंड टाइम हमने नंबर डाला। अब ये नंबर कौन सा नंबर है, अचानक से ये क्या हुआ, तो यहीं पे हमारा सेकेंड कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होता है। तो ये ABCD के पास ये 0 1 2 3 4 ये वाले नंबर्स इंटरनली जनरेट हुए थे और इनको क्या बोलते हैं, हमने देखा फर्स्ट इंडेक्स लेबल से हमने ढूंढा था, ये एक कॉन्सेप्ट है जो नंबर के लिए काम किया था हमने जब 1 2 3 4 हुआ, और उसके बाद 10 20 30 40 उसके लिए भी। और सेकेंड टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन है इंडेक्स यूजिंग इंडेक्स पोजीशन। अब जो ये वाला लाइन है ABCD, इसको बोलते इंडेक्स लेवल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो इंटरनली जनरेट हुआ था वो है इंडेक्स पोजीशन। मतलब इंडेक्स लेवल के जो पोजीशन, जिस पोजीशन में वो लेवल बैठा हुआ है, तो ये स्ट्रिंग के लिए काम कर गया, मगर हमारे यहाँ पे जब हमने नंबर के लिए वो यूज़ किए, वो यहाँ पर एरर जनरेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए माई सीरीज़ 2 में जब लिखा था तब क्या हुआ था, तब क्या यहाँ पर इंटरनली जो 1 2 0 1 2 3 4 अगर ये दोनों ही देखिए सेम है, इसलिए हमको यहाँ पर कुछ पता नहीं चला। मगर जब हमने सेकंड वाला एग्जाम्पल यूज़ किया, जब फर्स्ट एग्जाम्पल में हमें कुछ पता नहीं चला, जैसे सेकंड वाले एग्जाम्पल में आए, तब हमने जब 10 20 30 40 ये इंडेक्स लेवल्स डाले थे, तब उसने यहाँ पे एरर जनरेट कर दिया। उसको यहाँ पर हमको समझ में आया कि वो एक्चुअली लेवल्स पर ही काम कर रहा है, नॉट द पोजीशन। मगर जब हमने स्ट्रिंग के साथ ये वाला प्रोसेस किया, तब क्या हुआ, तब हमने देखा कि इसने दोनों कॉन्सेप्ट ही अपनाए। मतलब इसने हमको एक्सट्रैक्ट करके दिखाया माई सीरीज़ ये वाला ए जो है यूजिंग लेबल, और सेकेंड माई सीरीज़ 1 जो लिखा है यूजिंग इंडेक्स पोजीशन। तो ये एक पार्ट है जहाँ पे हमने जो एक्सट्रैक्शन किया और आपको जो रिजल्ट मिले कुछ डिफरेंट ये दिख रहे हैं। सेकंड हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो पोजीशन जो है, थ्रू दैट हमने अभी इंडेक्स का लेबल एंड इंडेक्स का पोजीशन से हमने एक्सट्रैक्ट किया रो के जो कंटेंट्स हैं, मतलब रो में जो डेटा है। अब फर्स्ट एग्जांपल को मैं फिर से आपके लिए यहाँ पे रन करके दिखाती हूँ। अब यहाँ पर देखिए हम स्लाइसिंग यूज़ करेंगे फॉर एक्सट्रैक्टिंग। पहले हमने इंडेक्स यूज़ किया था, अब हम स्लाइसिंग ये यूज़ करेंगे, और स्लाइसिंग मेनली काम करता है इंडेक्स पोजीशन के ऊपर, ये हमें ज़रूर ख्याल रखना है। अब स्लाइसिंग मतलब क्या, इस तरह से हम थर्ड ब्रैकेट, पहले हमने जस्ट एक नंबर दिया था, अभी देखिए 0:3। अब यहाँ पर और एक छोटा सा जानने वाली बात है, यहाँ पर जैसे हमने 0 और 3 लिखा, मतलब कहाँ से शुरू होगा ये स्टार्ट पोजीशन और कहाँ तक चलेगा, मतलब 3। मतलब यहाँ पर देखिए जो आउटपुट आया है 0 1 2 इन पोजीशंस में जो है उसी को उसने दिखाया, और लास्ट वाला जो स्टॉप बिट है ये वाला वो एक्सेप्ट नहीं करता, मतलब ये एक्सक्लूडेड है। तो ये एक ख्याल रखने वाली बात है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसी तरह से पूछे जाएंगे। मतलब स्लाइसिंग जब होगा, जहाँ से शुरू हो रहा है वो नंबर इंक्लूडेड है, मगर जहाँ पर हम स्टॉप बता रहे वो वाला नंबर एक्सक्लूडेड है। अब सेकंड वाला जो हमारा मतलब एग्जाम्पल था, चलिए उसको हम स्लाइस करके देखते हैं। सेम अभी रख रही हूँ, स्लाइसिंग के और भी बहुत एग्जाम्पल्स हैं, मगर मैं अभी यहाँ पे छोटे से रूप में आपको बता रही हूँ ताकि आपको समझने में और याद रखने में सुविधा हो। अब जैसे मैंने वहाँ पर नंबर्स यूज़ किए थे, आपको लग रहा था कि मैंने कौन सा नंबर यूज़ किया, मगर यहाँ पे देखिए मैंने फिर से लेबल यूज़ किए 10 और 40, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ पर लेबल यूज़ नहीं होता, पोजीशन यूज़ होता है, इसलिए सीरीज़ ब्लैंक आया। अब 10 40 के जगह पे अगर हम कुछ नहीं डालेंगे मतलब 0, और वहीं पे अगर 3 डाल रहे हैं तब देखिए ये दिखा रहा है, मतलब 10:40 में उसने एरर नहीं दिया, मगर उसको कुछ ढूंढ के नहीं मिला तो उसने क्या दिया, ब्लैंक सीरीज़। और यहाँ पर 0 से स्टार्ट हुआ, 0 में 10 1 2 और 3 ये एक्सक्लूडेड है, ये हमें ख्याल रखना है। तो हमारे दोनों ही एग्जाम्पल्स किसके ऊपर बेस्ड थे, नंबर के ऊपर, और स्लाइसिंग किस
के बेसिस पे हो रहा है, नॉट इंडेक्स लेबल्स, इट इज़ वर्किंग ऑन इंडेक्स पोजीशन। ये हमें ध्यान रखना है। और आपको जो आउटपुट भी दिख रहे हैं, पहले जब हमने सिर्फ इंडेक्स इससे हमने एक्सट्रैक्शन किया था तब वो डिफरेंट आउटपुट आ रहे थे। अभी देखिए वो पूरा रो आउटपुट दिखा रहा है। अब थर्ड वाला जो एग्जांपल था जहाँ पे हमने स्ट्रिंग डाले थे इंडेक्स में, अब वहाँ पर हम स्लाइसिंग करते हैं। यहाँ पे फिर से आपको ध्यान रखने वाला और एक कॉन्सेप्ट मिलेगा। यहाँ पर देखिए मैंने 0 से स्टार्ट किया और 3 तक बताया, तो यहाँ पर इसने क्या लिया 0 1 2। मगर सेम चीज़ अगर हम इसके लेबल से करते, यहाँ पर स्लाइसिंग मगर लेबल को यूज़ करके भी हम कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने बताया ए से स्टार्ट करो और डी पर ख़त्म करो। अब यहाँ पर जो ट्विस्ट है, जो कैच है, यहाँ पर देखिए 0 1 2 3 4, मतलब 0 1 2 3 4 है और डी कहाँ पर है, ये थर्ड जो पोजिशनल ये पार्ट पे है, मगर इसने ये वाला एक्सेप्ट किया। ये अगर पोजिशनल होता तो 3 वो एक्सेप्ट नहीं करता, मगर जैसे ही हमने लेबल डाला उसने एक्सेप्ट कर लिया। तो ये डिफरेंस पता चला आपको जब हम नंबर्स यूज़ कर रहे हैं और जब हम यहाँ पर स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं तो क्या डिफरेंस आ रहा है। तो इसी तरह से रो को एक्सट्रैक्ट करने के और भी प्रोसेसेस हैं, जैसे हेड हम यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा है यहाँ पर हेड, आपको अगर कुछ नहीं हम ब्रैकेट में डालेंगे तो पहले जो फर्स्ट 5 रोज़ है वो बताएगा। टेल भी हम कुछ नहीं डालेंगे तो एंड की तरफ से जितने हैं वो 5 ही बताएगा। अगर हम यहाँ पर आर्ग्यूमेंट 2 डाल रहे हैं तो टेल एकदम नीचे से 2, हेड 2 तो ऊपर से ए बी ये दोनों पोजीशन को लिया। और हेड एंड टेल के बारे में हम और भी मतलब डिटेल्स में जानेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अभी के लिए मैं इसको यहीं तक रखती हूँ। आपने देखा फर्स्ट मैंने यहाँ पे 3 एग्जांपल्स यूज़ किए, एक नॉर्मल नंबर्स जहाँ पे मैंने इंडेक्स नहीं डाला, सेकंड में मैंने इंडेक्स में अपनी तरफ से नंबर डाला, थर्ड में मैंने क्या डाला, स्ट्रिंग डाला। और किस तरह से सिर्फ इंडेक्स लेबल यूज़ करके जब हम आउटपुट देखते हैं तो उस आउटपुट दिखने में कैसे होता है, वो रो नहीं ले रहा है, सिर्फ डेटा को दिखा रहा है। और जब हम स्लाइसिंग करते हैं तब हम रो को सिलेक्ट करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट ट्यूटोरियल में फिर से मिलेंगे। और यहाँ पर जो जो माइन्यूट चीज़ें हैं ये आप ख्याल रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम में निश्चित रूप से आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए बाय बाय।